हेलो एंड वेलकम। आज लेसन नंबर 16 में हम बात ग्रामर की करेंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये रहेगा कि इंग्लिश में जो हम ऐसे राइटिंग करते हैं या लेटर राइटिंग करते हैं, निबंध लेखन या पत्र लेखन जो करते हैं, उनमें ग्रामर का क्या प्रयोग होता है, वो कौन से प्रयोग होते हैं ग्रामर के जो निबंधों में काम आते हैं या लेटर राइटिंग में काम आते हैं। तो इस वीडियो में आज लेसन नंबर 16 में निबंध या ऐसे राइटिंग के कंटेंट की बजाय, उसकी विषय वस्तु की बजाय, मैं कुछ ग्रामर के कुछ टिप्स पर, ग्रामर के कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होती है जो निबंधों में हमें यूज़ करनी चाहिए, या कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं, यूसेज होते हैं जो निबंधों में काम आते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं है, अनंत है। ये जितना आप सीखेंगे उतना ही सीख सकते हैं। तो अपन अगले 2-3 वीडियो में मैं कंटेंट की बजाय लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से निबंधों में, लेटर राइटिंग में क्या क्या पॉइंट्स हमें उठाने चाहिए, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज ये सब यूसेज जो आप अगर अखबारों में पढ़ते हैं, एसेज या जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं अपन द हिंदू में या किसी भी अखबार में पढ़ रहे हैं, उनमें सब मिल जाते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हम उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाते। रनिंग में हम वो पढ़ जाते हैं। अगर आप उसको अंडरलाइन करना सीख लें, उस प्रयोग को, उस पर्टिकुलर यूज़ को, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन में 350 वर्ड्स में या 300 वर्ड्स में या 500 वर्ड्स में या 600 वर्ड्स में तो निबंध लिखना है। तो उनको अगर आप पॉइंट आउट कर लेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अपन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक प्रयोग की जो अक्सर निबंधों में प्रयोग किया जाता है। ये एक्सप्रेशंस, इसको कहते हैं वेदर और नॉट। वेदर और नॉट हिंदी में कहते हैं, चाहे आप पसंद करें या ना करें, इस तरह के यूज है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, वेदर द गवर्नमेंट लाइक्स इट और नॉट, वेदर द गवर्नमेंट लाइक्स इट और नॉट, कॉमा, इट विल हैव टू टेक दिस स्टेप। वेदर और नॉट का प्रयोग है ये। सरकार चाहे इसे पसंद करे या ना करे, वेदर द गवर्नमेंट लाइक्स इट और नॉट, उसे यह कदम उठाना पड़ेगा। इट विल हैव टू टेक दिस स्टेप। तो वेदर और नॉट का प्रयोग होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई मस्ट डू दिस वर्क वेदर यू लाइक इट और नॉट। आई मस्ट डू दिस वर्क वेदर यू लाइक इट और नॉट। मुझे ये कार्य करना ही चाहिए या कर लेना, मुझे ये कार्य करना है, आप इसे पसंद करें या ना करें, है ना। The government decided to take this step whether people like them or not. The government has taken steps whether people like them or not. सरकार ने कदम उठा लिया है, अब लोग इसे पसंद करें या ना करें। तो वेदर और नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है। सेकंड जो कॉमन ऐसे राइटिंग में यूज़ होता है, वो कई बार हम करते हैं सो एज का प्रयोग। सेंटेंसेस जो खूब आते हैं, सो एज। स्पेसिफिक कोई ऐसे या लेटर राइटिंग की बात नहीं, दीज आर दिस कॉमन यूजेस ऑफ लैंग्वेज, रिटन इंग्लिश स्पेशली। जैसे सो एज की बात करें तो जैसे कहते हैं अपन, ही इज़ सो वाइज दैट ही विल नेवर टेक अ रॉन्ग स्टेप। तो सो एज का मतलब इतना कि वह इतना बुद्धिमान है कि गलत कदम नहीं उठाएगा। ही इज सो वाइज दैट ही विल नॉट टेक एनी रॉन्ग स्टेप। आप ये भी कह सकते हैं, सो एज भी कह सकते हैं। वो सो एज का भाव है वो इतना कि, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल रहता है, इट वॉज नॉट सो बैड एज यू डिस्क्राइब्ड इट। यह इतना बुरा नहीं था जितना आपने वर्णित किया, इतना जितना। इंग्लिश इज नॉट सो डिफिकल्ट एज यू थिंक इट टू बी। इंग्लिश इज नॉट सो डिफिकल्ट एज यू थिंक इट टू बी। अंग्रेजी इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि आप इसके बारे में सोचते हैं। ये भी कैसे, इट इज़ नॉट सो ईजी एज यू थिंक इट टू बी। इतनी भी आसान नहीं है जितनी आप सोचते हैं। तो सो एज का प्रयोग होता है। एक और देखते हैं, एज का प्रयोग, इतना जितना कि। ये हिंदी में हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि the present administration is as wise as the last administration. वर्तमान प्रशासन भी उतना ही वाइज है जितना कि पीछे वाला प्रशासन था। This scheme is as good as that scheme. यह योजना भी इतनी अच्छी है जितनी कि वह है।
तो एज का प्रयोग कर सकते हैं अपन। एक और एग्जाम्पल होता है, एक और जो यूसेस का एग्जाम्पल है, जैसे आई विल गिव यू एज मच हेल्प एज आई कैन, मैं आपको उतनी मदद दूंगा या उतनी मदद करूंगा जितनी मैं कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू एज मच एज आई कैन, मैं आपकी उतनी मदद कर सकता हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ। तो जितना उतना इसी सेंस में होता है। एक और प्रयोग होता है टू टू, TWO2 देन TO2, टू टू। ये नेगेटिव सेंस में ज़्यादा होता है। कैसे? ऐसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। दिस गवर्नमेंट स्कीम इज़ टू वीक टू इम्प्लीमेंट, सरकार की ये योजना इतनी कमज़ोर है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। This decision is too weak to implement, यह निर्णय इतना कमज़ोर है कि इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इस टू को आप सो दैट से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर नेगेटिव नहीं आएगा, भावार्थ वो रहेगा। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हूँ, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। इसको भी कह सकते हैं ही इज़ सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। तो सो फिर कैनॉट, ही इज़ सो वीक दैट, तो सो दैट आ गया, तो इससे ऐसे भी कर सकते हैं, सो दैट से भी आप, ही इज़ सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक। टू का प्रयोग है। एक और है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रयोग है, द मोर, जितना उतना, जितना उतना। कैसे? जितना मैं सीखता हूँ उतना ही भूल जाता हूँ। द मोर आई लर्न द मोर आई फॉरगेट, जितना ज़्यादा सीखता हूँ उतना ही ज़्यादा भूल जाता हूँ। द मोर आई रिमेंबर हिम द मोर ही गोज अवे फ्रॉम मी, उसे जितना याद करता हूँ उतना ही वो मेरे से दूर चला जाता है। ठीक है। द मोर फंड्स गवर्नमेंट एलोकेट्स द मोर डिमांड इज मेड, जितनी सरकार फंड एलोकेट करती है उतनी ज़्यादा डिमांड और आ जाती है। द मोर का प्रयोग है। एक और यूज होता है, ये सब रिटर्न इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग में काम आते हैं, स्पोकन में भी खूब काम आते हैं। ऑल्दो यट, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं यद्यपि, तथा भी, यद्यपि, तो भी। जैसे एग्जाम्पल लिखें, ऑल्दो ही वॉज सिक, हालांकि वो बीमार था, यट ही केम टू स्कूल, फिर भी वह स्कूल आया। दो गवर्नमेंट डिड नॉट हैव फंड्स, हालांकि सरकार के पास फंड्स नहीं थे, यट इट अनाउंस्ड द स्कीम, फिर भी उसने स्कीम की घोषणा कर दी। एक यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, लेस्ट शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट शुड में क्या होता है, लेस्ट जहाँ लगाया वहाँ शुड होगा, और ये भी बड़ा यूजफुल है। कैसे यूज़ करते हैं? लेस्ट शुड का मतलब है ऐसा ना हो कि, बहुत इंटरेस्टिंग है, मेहनत करो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, तेज़ दौड़ो ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाओ। तो कैसे बनेंगे इसके वाक्य? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द रेस, तेज़ दौड़ो ऐसा ना हो कि आप दौड़ में पीछे रह जाओ, या दौड़ में आप हार जाओ, पीछे रह जाओ। एक और यूज आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वुड रादर, आपने पढ़ा होगा वुड रादर। इनका यूज़ आप बराबर अपने खुद के सेंटेंस बनाकर करते रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ वुड रादर का, क्योंकि इसको हिंदी में ऐसे एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे है, आई वुड रादर डाई देन बेग। वुड रादर के बाद देन आता है, कौन से वाला देन? THAN वाला, कंपैरेटिव वाला देन। आई वुड रादर डाई देन बेग, मतलब मैं मरना, भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूँगा, या भीख मांगने के बजाय मरने को प्राथमिकता दूंगा। आई वुड रादर डाई देन बेग। जैसे एक और कह सकते हैं, आई वुड रादर डाई देन डू दिस रॉन्ग एक्ट। आई वुड रादर डाई देन, वुड रादर के बाद कंपेरेटिव देन ही लगेगा। वैसा कॉम्पिटिशन में कई बार वो वेन लगा देते हैं, या THEN वाला लगा देते हैं, ध्यान रखें THAN वाला लगता है। आई वुड रादर डाई देन THAN वाला, देन बेग, या देन डू सच ए मीनिंगलेस वर्क,
और लास्ट में इसमें आज के इसमें बताना चाहूँगा हार्डली या स्कार्सली। याद रखिए हार्डली और स्कार्सली इन दोनों के बाद व्हेन लगता है, देन नहीं लगता। हार्डली जैसे एग्जाम्पल ये, हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, मुश्किल से ही हम घर से बाहर निकले ही थे। व्हेन, WHN, व्हेन द रेन बिगैन। हार्डली हैड ही लेफ्ट द हाउस, मुश्किल से वह रवाना हुआ ही था घर से। की, ये की क्या है, हिंदी का जो की है छोटा वो अंग्रेजी में व्हेन है। हार्डली हैड ही लेफ्ट द हाउस व्हेन द रेन बिगैन, या व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आज इस यूनिट में या इस लेसन नंबर 16 में हम इन्हीं चीज़ों की हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे राइटिंग और जो लेटर राइटिंग है उसके कंटेंट पे जाएंगे। कुछ और ऐसे लिंकिंग डिवाइसेस की बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जो एसेज के सेंटेंसेस को लिंक करती है, एसेज के सेंटेंसेस को, निबंधों के वाक्यों को जोड़ती है। ओके, बाय बाय।